हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भारत सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। ये जो टॉपिक आपके डिस्कशन का है ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है। जीएस पेपर 3 में आपका एनर्जी टॉपिक मेंशन है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। 5+ ईयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड द करंट अफेयर शो, ये सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ पर कवर करती हूँ। करंट अफेयर शो हमारा वीक में 2 दिन या 3 दिन होता है, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। और आगे चले उससे पहले आप लोगों के लिए काफ़ी ही बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है सिविल एकेडमी आईएएस तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस और जो आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव जो भी आपकी रिक्वायर्ड सिलेबस में चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराता है। ठीक, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है भारतीय सोलर मिशन। अगर हम बात करें नेशनल सोलर मिशन की तो इसे 30 जून 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अप्रूवल मिला था इसको सन 2010 में। अगर स्पेसिफिक नाम देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये सरकार के द्वारा जो एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज को लेकर के तैयार किया गया था, उसमें 8 मिशन निर्धारित किए गए थे। उन 8 मिशनों में से एक मिशन था आपका नेशनल सोलर मिशन, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि 20 गीगावाट एनर्जी हमें सोलर एनर्जी से बनानी है 2022 तक। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया और 100 गीगावाट कर दिया गया है। इसके अंदर यही प्रयास किया जाता है इस मिशन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो सोलर एनर्जी के थ्रू बना सकें, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी के थ्रू बनाया जा सके। ठीक, अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जब सोलर एनर्जी है तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि 100 गीगावाट एनर्जी हमें बनानी है सोलर एनर्जी के फॉर्म में। कब तक? 2022 तक रखने का टारगेट रखा गया है। होगा क्या इससे? तो इससे कई सारे फायदे होंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट पर जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लीनर फ्यूल को भी प्रमोट किया जा सकेगा। देन ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों पावर पर ये मिशन ध्यान देता है। तो ये है आपका नेशनल सोलर मिशन। चलते हैं सेकेंड स्कीम की तरफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है एनर्जी सेक्टर को लेकर के और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के। तो सेकेंड इज योर कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम योजना। इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था 2019 में। अगर टारगेट की बात करें या एम की बात करें या फिर क्या ये स्कीम कहती है, तो इस स्कीम के अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया कि हम किसानों की आय को दुगना कर सकते हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। डीकार्बोनाइज को भी हम जो एग्रीकल्चर में कार्बन का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। पर कैसे? कि किसानों की फार्म लैंड पर ही सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाएं। अब किसान अपने मन से लगाएंगे नहीं, तो इसके लिए उन्हें क्या दिया जाए? इंसेंटिव। उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, जिसकी वजह से किसानों की जो फार्म लैंड है वो उसका इस्तेमाल, जो एग्रीकल्चर फार्म लैंड है उसका नहीं, जो ऐसी आपकी फार्म लैंड पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल कर सकें अपने यहाँ पर एनर्जी, सोलर एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए। और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो खुद भी करें और साथ ही साथ सरकार को बेच भी सकें। तो दिस वाज द मिशन अंडर द पीएम, आपकी जो कुसुम योजना है। और इससे 2 टारगेट सरकार
अचीव करने की, या आप कह सकते हैं मल्टी टारगेट्स को अचीव करने की सरकार इसके अंदर कोशिश करती है। पहला, किसानों की आय दुगनी हो सकती है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है वो बढ़ सकता है, और एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक। नाउ द थर्ड स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू अटल ज्योति योजना, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड है। अटल ज्योति योजना, और भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत ये योजना आपकी लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको सोलर स्ट्रीट लाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि जितनी एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं उन्हें तो दिन में तो बंद रहती हैं सारी की सारी, दिन में चार्ज हो जाएं और रात में वो एनर्जी दे सकें। तो कम से कम पूरे भारत के अंदर जितनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं उन सबको हम रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म पर लेकर आ सकें। इसके अंतर्गत 2 फेज़ थे, 2 फेज़ में ये योजना आपकी स्टार्ट की गई। पहले फेज़ को कंप्लीट करना था, या पहला फेज़ था आपका सितंबर 2016 से मार्च 2018 तक, और सेकेंड फेज़ था आपका 2018 से 19-20 तक, यानी 20 तक। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है भारत सरकार की, इससे कहा गया कि आप इस काम को पूरा करेंगे, यानी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और योजना पर जो भारत सरकार की है और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन से रिलेटेड है। सो दी नेक्स्ट स्कीम है सोलर पार्क स्कीम। सोलर पार्क स्कीम अगर भारत सरकार की बात करें तो ये आपकी लॉन्च की गई थी 2014 में। उद्देश्य क्या था? इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया, ये प्रपोज किया गया कि एटलीस्ट 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे, कम से कम 25। और उद्देश्य ये रखा गया कि इन सोलर पार्क से लगभग 20,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी को बनाने का काम किया जाएगा। कब तक? कैपेसिटी विद इन अ स्पेन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर इन सोलर पार्क से हमें क्या बनाना है? 20,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी बनाना है, और ये शुरू हुआ आपका 2014-15 में। भारत सरकार ने इसकी भी जो कैपेसिटी है 20,000 से बढ़ा करके 40,000 मेगावाट कर दी 2017 में, और पार्क्स जो प्रपोज किए गए थे 2021-22 तक उन्होंने कहा कि हम इन पार्क्स को बना लेंगे एकदम। अब 8 आपके अगर हम बात करें 8 मोड्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, 8 तरीके हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इस स्कीम के अंतर्गत, सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत, भारत ने पहला इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क जिसकी कैपेसिटी है 4,750 मेगावाट की, उसे बनाया गया एनटीपीसी के द्वारा रन ऑफ कच्छ गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो टोटल हमने 4 रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की उनको देखा। सबसे पहले हमने बात की, एक है आपकी नेशनल सोलर मिशन, देन उसके बाद हमने देखा कुसुम स्कीम, थर्ड उसके बाद हमने देखा अटल ज्योति योजना, एंड दी 4th इज सोलर पार्क स्कीम। आप इनको ध्यान रखिएगा, मेंस में भी काम आ सकती हैं आपके, और प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।